सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हम लोग देख रहे हैं अभी डिटेल में ब्रेन के रिगार्डिंग। उसमें भी देखते हैं हम लोग सबसे पहले फोर ब्रेन को। ठीक है, फोर ब्रेन में जो पार्ट होती है सेरेब्रम, सेरेब्रम जो होती है सेरेब्रम फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मेजर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास फोर ब्रेन है, ये है मिड ब्रेन, और उसके बाद पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेड्यूला, ये तीनों आती है हैंड ब्रेन। ठीक है, और मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये जो मिड ब्रेन है, एम बी लिखते हैं इसको मिड ब्रेन को, पॉन्स और मेड्यूला, ये तीनों जो स्टेम है, जैसे स्टेम नहीं होती है एक सीधी जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो ये ब्रेन को स्टेम के फॉर्म में दिख रही है ब्रेन की, तो ब्रेन स्टेम बोलते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा को। ठीक है, अब हैंड ब्रेन, फॉर ब्रेन के अंदर हमारे पास डिस्कशन कर रहे हैं अभी डिटेल में, तो सेरेब्रम जो कि फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये सेरेब्रम डिवाइड्स होती है लॉन्गिट्यूडनली, डिवाइड्स इनटू टू, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड्स इनटू टू cerebral hemisphere, cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere, और दूसरी होती है लेफ्ट cerebral hemisphere। अब जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसको जो कवर करती है उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कुछ नहीं है, लेयर ऑफ सेल्स, लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कवर्स सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पे सेल बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड होती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ऑल्सो नॉन एज, एक ही को हम लोग लिखते हैं ऑल्सो नॉन एज ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं ग्रे मैटर? क्योंकि जो बिकॉज यहाँ पे सेल बॉडी, सेल बॉडी जो ग्रे कलर की अपीयरेंस देती है, सेल बॉडी ग्रे अपीयरेंस देती है, सेल बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत सारे सेल बॉडी यहाँ प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये ग्रे अपीयरेंस देती है, इसलिए इस मैटर को बोलते हैं ग्रे मैटर, कॉन्सेंट्रेटेड हेयर। अब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होती है, इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो तीन एरिया होती है। एक होती है सेंसरी एरिया, दूसरी होती है मोटर एरिया, और कुछ ऐसी एरिया होती है जो कि
ना सेंसरी होती है ना मोटर होती है, उस एरिया को बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एसोसिएशन एरिया, एरिया विच लार्ज एरिया, लार्ज एरिया नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर। ये जो एसोसिएशन होती एरिया होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन प्रोवाइड करती है। दूसरी मेमोरी और कम्युनिकेशन, ये इतनी चीज़ों में हेल्प करती है हमारे पास एसोसिएशन एरिया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। अब जो इनर पार्ट होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, अभी हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट ऑफ cerebral cortex, cerebral hemisphere, सॉरी cerebral hemisphere, यहाँ पे इनर पार्ट ऑफ cerebral hemisphere में ट्रैक्ट प्रेजेंट होती है, फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स, फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स, फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये फाइबर ऑफ ट्रैक्ट माइलिनेटेड होती है, और अगर माइलिनेटेड है तो माइलिन शीथ होती है लिपिड लिपिड नेचर की, तो ये माइलिनेटेड होने की वजह से वाइट अपीयरेंस देती है, ठीक है। और इसीलिए इस ट्रैक्ट को इनर पार्ट में जो प्रेजेंट होती है वाइट मैटर बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब थैलामस क्या है? थैलामस जो होती है ना वो सेरेब्रम रैप करती है थैलामस को। सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलामस। अब थैलामस के रिगार्डिंग बात करें तो फंक्शंस ऑफ थैलामस क्या है? मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ये सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग जितनी होती है, मोटर सिग्नलिंग, इसको कंट्रोल करने का काम करती है हमारे थैलमस, ठीक है। अब हम आते हैं हाइपोथैलमस के ऊपर। ये सारी की सारी चीज़ें फोर ब्रेन के अंदर ही हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस जो होती है इसकी लोकेशन की बात करें तो बेस ऑफ थैलमस पर प्रेजेंट होती है, एट बेस ऑफ थैलमस। हाइपोथैलमस कंट्रोल सेंटर होती है, कंट्रोल सेंटर फॉर बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने और पीने के लिए जो सिग्नल आती है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। उसके बाद कंटेन्स न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स,
अब ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स क्या है? तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स एक ऐसे सेल्स होती है जो हार्मोन्स को सिक्रेट करवाती है, सिक्रेट्स हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस की बात कर लिए। अब हम लोग आते हैं लिम्बिक सिस्टम के ऊपर। लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस, प्लस अमैगडाला, अमाइगडाला प्लस इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये मिल करके बनाती है लिम्बिक सिस्टम को। और अब लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके, ये लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस, ये मिल करके रेगुलेट करती है सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, इमोशंस को भी एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेशन होती है उसको भी कंट्रोल करती है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। अब ये इमोशंस में जैसे कि रेज, फियर, प्लेजर, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस। अब हम लोग फोर ब्रेन को ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मीजनसेफेलन, मीजनसेफेलॉन। ये जो मिड ब्रेन है इसकी लोकेशन होती है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड, बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में भी देखें अगर हम लोग तो फोर ब्रेन में या तो थैलेमस या हाइपोथैलेमस, और हैंड ब्रेन की रिगार्डिंग बात कर ले तो पोन्स एंड मेड्यूला, इसके बीच में प्रेजेंट होती है मिड ब्रेन, पोन्स, पोन्स, ठीक है। इस मिड ब्रेन के अंदर एक कनाल प्रेजेंट होती है, कनाल और डक्ट, कनाल या डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है सेरेब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, सेरेब्रल एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस। और मिड ब्रेन के डॉर्सल एस्पेक्ट में, इन डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन, इन डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन फोर राउंड स्वेलिंग्स होती है, फोर राउंड स्वेलिंग्स, फोर राउंड स्वेलिंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा। कॉर्पस मीन्स होती है बॉडी, राउंड चार तो क्वाड्री जमाइना, कॉर्पोरा क्वाड्री जमाइना, ठीक है। अब कॉर्पोरा क्वाड्री जमाइना में चार कॉलिकुलाएं हैं, तो दो सुपीरियर कॉलिकुलाएं होती है, दो इन्फीरियर कॉलिकुलाएं होती है, ठीक है। दो सुपीरियर कॉलिकुलाएं, तो जो सुपीरियर कॉलिकुलाएं होती है वो लैटरल, आप लोग अभी नहीं जाने, सुपीरियर कॉलिकुला है और दो इन्फीरियर कॉलिकुला प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सुपीरियर कॉलिकुलाए विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
और इन्फीरियर कॉलिकुलाई जो होती है वो हियरिंग के लिए, ऑडिटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं हैंड ब्रेन को। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट वे में देख रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम लोग। हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन में 3 पार्ट है। एक है अपने पास पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। इसका दूसरा नाम है मेड्यूला, कंप्लीट नेम है मेड्यूला ऑब्लांगाटा। पॉन्स, पॉन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर की तरह काम करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर की तरह काम करता है। जो सेरेबेलम होती है, सेरेबेलम आर्बर वाइटी, आर्बर वाइटी, आर्बर ट्री ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पार्ट होती है। और इसमें सरफेस जो होती है ना कन्व्यूलेटेड होती है, कन्व्यूलेटेड। कन्व्यूलेटेड सरफेस क्यों होती है? ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया हो जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रह सके। कन्व्यूलेटेड सरफेस फॉर मैक्सिमम न्यूरॉन्स, फॉर मैक्सिमम न्यूरॉन्स, ये लाइन याद रखनी है। देखिए कैसे होती है। तो ये है हमारे पास सेरेबेलम, ये थी पॉन्स और ये सेरेबेलम। अब आता है इसके फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शंस, इसको छोड़ देते हैं फंक्शंस को, क्योंकि फंक्शंस आप लोग ना याद रखें। अभी अपने बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। मेडुला, अब आते हैं मेडुला के ऊपर। तो मेड्यूला होती है ना, मेड्यूला कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ये जो कंट्रोल करती है, कंट्रोल सेंटर फॉर वाइटल सेंटर्स, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, गैस्ट्रिक सेंटर, केमोटैक्टिक जोन, इस चीज़ों को वाइटल सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वाइटल सेंटर को कंट्रोल करती है मेड्यूला। यानी अगर मेड्यूला ख़त्म तो लाइफ भी ख़त्म हो ही जाएगी फाइनली, ठीक है। अब एक है रिफ्लेक्स एक्शंस एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो इसको हम लोग के साथ कवर करेंगे, यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीज़ बची चीज़ों को कवर करेंगे।